मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्य को किया संबोधित, लोगों से की कोविड-19 से बचने की अपील, कहा एम्बुलेंस और दवाइयां मौजूद। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर लगी पाबंदियां, जेल में कर्मचारियों के शादी समारोह में हुआ बदलाव, शादी समारोह में शामिल होने पर लगा कर्फ्यू। कोरोना को लेकर राज्य के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का बड़ा बयान, कहा वेंटिलेटर की संख्या बढ़कर 842 हुई। और उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 107 मरीजों की मौत, 5493 नए संक्रमित मरीज आए सामने। नमस्कार, अपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत रविवार को लाइव वीडियो के जरिए जनता से मुखातिब हुए और इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि अपनी बीमारी को छिपाएं नहीं, बल्कि अपना टेस्ट कराएं और डॉक्टरों द्वारा दी गई दवाओं और सावधानियों को बरतें। उन्होंने कहा कि आप सभी जिस तरह से डटकर इस महामारी का मुकाबला कर रहे हैं, वह कोविड की जंग जीतने में हमारी मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन इस महामारी से लड़ने के लिए हमें भरपूर सहयोग कर रहे हैं। महामारी का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, वह अवश्य ही कोविड की जंग जीतने में हमारी मदद करेगा। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भी कोविड-19 से लड़ने के लिए हमें भरपूर सहयोग कर रही है। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी से भी लगातार बात हो रही है। सभी कोरोना के खिलाफ इस मुहिम में हमारा 100% सहयोग कर रहे हैं। मैं प्रत्येक देवभूमि वासी को बताना चाहता हूं कि आपकी उत्तराखंड सरकार भी कोविड के उपचार और रोकथाम के लिए आवश्यक दवाओं, उपकरणों और अन्य सुविधाएं बेहतर करने की दिशा में पूरी ताकत के साथ कार्य कर रही है और साफ सफाई का ध्यान दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए एम्बुलेंस, ऑक्सीजन और दवाई जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को समय से पूरा किया जा रहा है। इसी क्रम में मैंने गत 29 अप्रैल को 108 सेवा में 132 अतिरिक्त एम्बुलेंस वाहनों को प्रदेश के सभी 13 जनपदों में भेजा है। इनमें 36 एडवांस लाइफ सपोर्ट और 96 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हैं। कोरोना संक्रमण के लक्षण महसूस होने पर किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें, तत्काल जांच केंद्र पर जाकर जांच कराएं। इसे छिपाएं नहीं, क्योंकि आपकी जरा सी सावधानी की वजह से अन्य कोई व्यक्ति संक्रमण से बच सकता है यदि आप कोरोना से संक्रमित हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कहा कि 1 अप्रैल को हमारे राज्य में आईसीयू बेड की संख्या 836 थी और आज ये संख्या बढ़कर 1336 हो चुकी है। वेंटिलेटर की संख्या 695 थी, आज ये बढ़कर 842 हो चुकी है। हमें लगभग 13,200 रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त हुए हैं। अब हम इसका वितरण कर रहे हैं। इस प्रकार के पोस्टर्स बनाकर हमने व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू सभी होम आइसोलेटेड लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी किया है। ये हमारी पीआरडीज की, एसडीआरएफ की टीम्स द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। साथ साथ होम आइसोलेशन में जितने लोग होते हैं, अगर उनके पास सीएमओ द्वारा पहले से ही किट वितरण कर दिया गया होता है
तो उसके पश्चात हम लोग ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जिन्हें किट्स नहीं मिली। जिन्हें किट्स नहीं मिलती हैं उनको भी एसडीआरएफ द्वारा 4 जनपदों में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जोमैटो के साथ टाई अप करके उनके कर्मचारी और हमारी एसडीआरएफ की टीम्स मिलकर ऐसे लोगों को होम आइसोलेशन की किट्स का वितरण भी कर रही हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार की असुविधा जो कोविड पॉजिटिव लोग हैं उनको ना हो। साथ ही साथ हमारी टीम्स कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर रही हैं और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूंगी कि हमारी टीम्स आपको कॉल कर रही हैं, इसे परेशानी ना समझें, उनका सहयोग करें। जो सूचना वो चाह रहे हैं उससे आपकी जीवन, आपके कॉन्टैक्ट में जितने लोग आए हों उनकी हेल्थ, इन सब की सुरक्षा के लिए आपसे ये प्रयास है, एक कोशिश है, एक सहयोग की अपेक्षा है। थैंक यू। देखिए, हम लोग स्पेसिफिकली ऐसे मैंने आपको बताया, जो पर्सन हमारे लगातार एडमिट हो रहे हैं जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट हमें देना चाहिए, मैंने आपको अपने जो आंकड़े भी दिखाए, करीब हम लोग आज की में स्टेट में 6000 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड पे वर्क कर रहे हैं। एंड हमारे स्टेट में आज डेट हमारा कोई इतना इशू नहीं है ऑक्सीजन सप्लाई का, बिकॉज हमारे 3 जो मेजर प्लांट हैं, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, हमारा आईजीएल काशीपुर में, हमारा लिंडे का प्लांट सेलाक्वी में, एयर लिक्विडे का प्लांट हमारा झबरेला रुड़की में स्थित है। और उस प्लांट से इनफैक्ट हम लोग दिल्ली एंड बाकी स्टेट्स को भी सप्लाई कर रहे हैं। हमारे पास बीच में हल्का सा इश्यूज थे कि हमारे टैंकर्स के, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के, तो लगातार हमने अपने टैंकर्स काफ़ी बढ़ा दिए। सप्लाई हमारी अब नियमित हो गई है, चाहे वो कुमाऊं साइड में हो चाहे गढ़वाल साइड में। एंड हम लोग लगातार सिलेंडर्स के लिए भी लगातार प्रयास करें। कई सारे सिलेंडर्स मैंने आपको स्थिति अभी बताई, हमने कई सारे ले भी लिए हैं। इसके साथ ही हमने भारत सरकार को भी अनुरोध किया है, भारत सरकार भी हमें करीब 1500 से लेकर 2000 के आसपास ऑक्सीजन सिलेंडर्स देगा और उनका डिलीवरी। वहीं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल में खुलने वाले 30 बेड के अस्पताल की वेबिनार के माध्यम से समीक्षा की। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि 20 दिन के भीतर अस्पताल का निर्माण पूरा किया जाए। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में पौड़ी, गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल के लोग कोरोना संक्रमित होने पर इलाज कराने आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में आईसीयू युक्त 30 बेड का अस्पताल खोलने के लिए आगे जो रुपए राशि है वह मंजूर की और इस काम को केंद्र सरकार के उपक्रम HLL को दिया गया। काशीपुर और जसपुर समेत कई क्षेत्रों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। मरीजों के स्वजन और जनप्रतिनिधि पहले ऑक्सीजन पाने के लिए मारामारी कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार शाम आलू फार्म स्थित हरी गैस एजेंसी पर बाजपुर के कुछ लोगों ने प्रबंधन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। लोग प्लांट के अंदर घुस गए और वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर डालने लगे। सूचना पर पहुंचे ITI थाना अध्यक्ष विद्यादत्त जोशी ने लोगों की तीखी जो नोकझोंक की उसका सामना किया। हंगामा कर रहे लोगों का कहना था कि बीते 24 घंटे के दौरान कुल 910 सिलेंडर भरे गए, जिसमें से बाजपुर को सिर्फ 29 सिलेंडर दिए गए। लोगों ने डाटा मांगा कि आखिर कहां कितने सिलेंडर की सप्लाई की गई। कोरोना संक्रमण के बीच पूरा देश ऑक्सीजन के संकट से गुजर रहा है। ऋषिकेश क्षेत्र में इससे यह अछूता नहीं है। सिलेंडर उपलब्ध हैं तो रेगुलेटर नहीं मिल रहा। जरूरतमंद इंटरनेट मीडिया के माध्यम से सहायता मांग रहे हैं। एक बीमार व्यक्ति के स्वजन ने ऑक्सीजन के लिए मदद मांगी तो कोतवाली पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया और रात में ही जरूरतमंद को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कोई दवा के लिए, कोई एम्बुलेंस के लिए तो कोई ऑक्सीजन के लिए परेशान है। सामाजिक संस्थाएं अपने स्तर पर सक्रिय है। कोतवाली पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसके अतिरिक्त पुलिस सभी इंटरनेट मीडिया से जुड़े माध्यम पर नजर रखे हुए है, जिसके लिए एक उप निरीक्षक और 4 कांस्टेबल की अलग से टीम बनाई गई है। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
ब्रेक के बाद आपनों उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश की प्रमुख यात्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा के आयोजन की सभी संभावनाएं अब समाप्त हो चुकी है। लगातार दूसरे साल ये यात्रा आयोजित नहीं होगी। इसके साथ ही चलने वाली आदि कैलाश यात्रा को आयोजक संस्था कुमाऊं मंडल विकास निगम ने निरस्त कर दिया है। 60 यात्रियों के 16 समूहों की ये यात्रा 8 जून के आसपास शुरू होकर सितंबर तक चलती रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का देश भर के शिव भक्त बेसब्री से इंतजार करते हैं। यात्रा का आयोजन विदेश मंत्रालय की ओर से किया जाता है, जबकि यात्रा की तमाम व्यवस्थाएं कुमाऊं मंडल विकास निगम करता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हमने पर्यटकों के लिए चारधाम यात्रा को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया है। देवभूमि के चारों धामों के कपाट निश्चित तिथि को पूरे विधि विधान के साथ खोले जाएंगे और केवल पुजारी तीर्थ पुरोहित मंदिर में रहकर भगवान की नियमित रूप से आराधना करेंगे। वहीं कोविड मरीजों के इलाज के लिए उत्तराखंड पुलिस हर जिले और बटालियन में प्लाज्मा बैंक तैयार करेगी। इसके लिए रविवार को हर जगह एंटीबॉडी टेस्ट के लिए कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इसके बाद जरूरत पड़ने पर पुलिसकर्मी अपना प्लाज्मा दान कर लोगों की जान को बचाएंगे। दरअसल इस साल अब तक 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें से ठीक होने के बाद कई पुलिसकर्मियों ने लोगों को प्लाज्मा दान कर उनकी जान भी बचाई। इसके अलावा पिछले साल करीब 2000 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए थे। कोरोना के दौरान संक्रमण बढ़ने से प्रत्येक क्षेत्र में परेशानी बढ़ चुकी है और ऐसे में रेलवे कर्मचारियों के लिए बनाए गए अस्पतालों में चिकित्सा स्टाफ की कमी हो गई, जिसे पूरा करने के लिए नए सिरे से भर्ती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रेलवे अस्पताल को एक नए चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ मिल सकेंगे। रेलवे के कर्मचारियों को इलाज की सुविधा देने के लिए अस्पतालों की व्यवस्था प्रमुख स्टेशन पर की गई है। नैनीताल जिले में काठगोदाम और लालकुआं में रेलवे अस्पताल बनाया गया है, जबकि इज्जत नगर मंडल में अन्य कई अस्पताल मौजूद हैं, जहां रेलवे कर्मचारियों के लिए निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई है। लेकिन कोरोना के चलते बड़े स्तर पर चिकित्सा कर्मचारी और डॉक्टर संक्रमित हो गए हैं, जिससे अस्पतालों का संचालन ठप पड़ने लगा है। तो आपको बता दें, कोरोना काल में संक्रमण से जो परेशानी है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में रेलवे कर्मचारियों के लिए बनाए गए अस्पताल में चिकित्सा स्टाफ की कमी हो गई है और इसे पूरा करने के लिए नए सिरे से भर्ती का आयोजन किया जा रहा है और इसमें रेलवे अस्पताल को नए चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ मिल सकेंगे। आप लोग उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। गुरु तेग बहादुर फतेह प्रतिष्ठान धन धन गुरु अर्जन साहब की शोभ प्राप्त धन धन गुरु तेग बहादुर शोभ प्राप्त है, जिसका नाम गुरुद्वारा गुरु का बाग है। इस स्थान का नाम गुरु की रोड हुंदा सी। सतगुरु ने बख्शिशा करके भी जड़ा आखूगा गुरु का बाग, उसनू लगनगे दूने चौने भाग। ये सतगुरु का सांझा स्थान है धन गुरु तेग बहादुर गुरु अर्जन साहब का। धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी का प्रकाश इस स्थान ते होया। इस पावन स्थान ते धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी के प्रकाश दिहाड़े समूह संगतां वल्लों शरधा भावना ते सत्कार सहित मनाए जाते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड में कोरोना कहर बरपा रहा है और इस बीमारी के कारण जान गंवाने वालों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। शनिवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमित 107 मरीजों की मौत हुई, वहीं 5,493 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सैंपल पॉजिटिविटी रेट 16.86% रहा। स्थिति इसीलिए चिंताजनक है क्योंकि सक्रिय मामले बढ़कर 51,000 के पार पहुंच चुके हैं। इससे अस्पतालों पर भारी दबाव है। रुड़की में गंगनहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज मेनवाल कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रभारी निरीक्षक ने खुद को आइसोलेट कर लिया है, तो साथ ही उनके संपर्क में आने वाले अन्य पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है। बताया गया कि शनिवार की देर शाम सिविल लाइंस कोतवाली में डीजी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वे शामिल हुए थे। कोरोना संक्रमण ने जेल कर्मचारियों के शादी समारोह में शामिल होने पर भी कर्फ्यू लगवा दिया है। आईजी जेल ने जेल कर्मचारियों और बंदियों की सुरक्षा को देखते हुए शादी समारोह में शामिल होने पर पाबंदी लगा दी है। आशंका जताई जा रही है कि कर्मचारियों के भीड़भाड़ में जाने से कोरोना संक्रमण जेल की चारदीवारी के अंदर आ सकता है। आपको बता दें, कोरोना ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा है। कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। शासन की ओर से लगातार कोरोना बचाव के लिए गाइडलाइन जारी की जा रही है। अब आईजी जेल एपी अंशुमान ने सूबों की सभी जेल के अधिकारी, कर्मचारी और बंदियों की सुरक्षा को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल मनोज कुमार का कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक इलाज के दौरान कांस्टेबल मनोज कुमार की मृत्यु हो गई, जिनको आज पुलिस लाइन रोशनाबाद में एसएसपी महोदय और अन्य अधिकारी कर्मचारी गणों द्वारा भारी मन से पुष्पांजलि अर्पित की गई। उत्तराखंड में एक दिन में 107 कोरोना संक्रमित मरीजों के मौत के मामले सामने आए, तो वहीं 5,493 नए संक्रमित मिले हैं। तो साथ ही एक्टिव केस 51,127 हो चुके हैं। 3,644 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में अब तक 1,86,014 संक्रमित मरीज आ चुके हैं, जिसमें से 1,28,209 मरीज स्वस्थ हुए हैं। उत्तराखंड की जनसंख्या देश के मुकाबले महज 0.8% है। कोरोना संक्रमण और उससे होने वाली मौत के मामले में भी आंकड़े इसी के अनुसार या इससे कम होने चाहिए। पिछले एक सप्ताह के आंकड़ों को अगर देखें तो देश के मुकाबले उत्तराखंड में कोरोना से मौत का आंकड़ा 2.73% पर जा पहुंचा है। आंकड़ों का यह सच उत्तराखंड के लिहाज से किसी भी दशा में अच्छा नहीं माना जा सकता।
उत्तराखंड में कोरोना का पहला मामला 15 मार्च 2020 को सामने आया था, जबकि पहली मौत 1 मई को हुई। इसके बाद मौत का ग्राफ निरंतर बढ़ता रहा। उत्तराखंड उन राज्यों में शुमार रहा जहां मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा थी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज शवगृह में रखे 7 लावारिश शवों के अंतिम संस्कार के लिए जब अस्पताल प्रशासन द्वारा परिवार वालों को कई बार सूचना देने पर परिवार वाले नहीं पहुंचे, तो ऐसे में पुलिस मददगार बनकर आ गया और उन शवों का अंतिम संस्कार किया गया। उत्तराखंड के रुड़की में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए नगर निगम ने झबरेड़ा नगर पंचायत से सैनिटाइजेशन मशीन मंगवाई थी, जिसके तहत आज वार्ड नंबर 15 में सभी गलियों और सड़कों को सैनिटाइज किया गया। वार्ड नंबर 15 के पार्षद प्रतिनिधि हरीश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर पंचायत झबरेड़ा से मंगवाई गई सैनिटाइजर की मशीन अब रुड़की नगर निगम के सभी 40 वार्ड के गली गली मोहल्ले में जाकर छिड़काव करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस अब हवा में भी घुल चुका है, जिसको देखते हुए शहर को इस गंभीर संक्रमण से बचाने के लिए हवा में सैनिटाइज करने की आवश्यकता है। और ये मशीन हमने ट्रायल के रूप में नगर पंचायत झबरेड़ा से मंगवाई है। वहाँ के चेयरमैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये मशीन ट्रायल के रूप में भेजी है। और नगर निगम में कल इसका ट्रायल भी हुआ है। आज हम इसका ट्रायल वार्ड में भी हम इसको करवा रहे हैं। एक्चुअली प्रिंस जी, इस मशीन की खासियत ये है क्योंकि आजकल जैसे कि कोई कोरोना पेशेंट है, वो छींक देता है या उसको जुकाम वगैरह है, तो खांसने से जो उसके जो कुछ भी जो कीटाणु हैं, जो भी वायरस जो है, वो हवा के अंदर बहुत छोटे माइक्रोन तक वो थोड़ा सा हवा के अंदर रहता है। इस मशीन का इतना अच्छा स्प्रे है कि जो हवा के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनको ये नष्ट करता है। और इसकी क्षमता 2 मंजिल तक है और ये दोनों तरफ इसकी क्षमता है कि दोनों तरफ ये पार्ट को लेके चल रही है। और सबसे खासियत इसके मशीन के साथ ये भी है कि इसमें मेन पावर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और ये मतलब बहुत जल्दी से जल्दी मतलब ये वार्ड को सैनिटाइज करता है। जहां एक तरफ शासन प्रशासन इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में लगा हुआ है और अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए प्रशासन द्वारा दिन रात प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं रुड़की के भगवानपुर रोड पर बने मां गंगा ऑक्सीजन प्लांट का मामला सामने आया, जहां पर आज लोग ऑक्सीजन लेने के लिए गेट पर खड़े रहे, लेकिन उन्हें कई घंटे गुजरने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं दिया गया। जबकि मां गंगा प्लांट से ऑक्सीजन की गाड़ी भरकर कहां भेजी जा रही है, इसका कुछ भी पता नहीं है। जब बाहर खड़े लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट के मालिक से बात करनी चाहिए, ऑक्सीजन प्लांट के मालिक और मैनेजर ने लोगों के साथ अभद्रता की, तो वहीं एक व्यक्ति का कहना रहा कि उनके परिवार के 3 सदस्य नोएडा अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से एक व्यक्ति की अभी 1 घंटे पहले ऑक्सीजन के कारण मृत्यु हो गई, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट मालिक उनकी सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं यहाँ पे सुबह आया 9 बजे गैस लेने के लिए। मेरी मौसी जी एडमिट है, उनकी साथ के आसपास ऑक्सीजन दिल्ली मैंने सारे पेपर हॉस्पिटल के लेकर आया जो फॉर्मेलिटी मांग रहा है। और भी पब्लिक यहाँ पे खड़ी है, लेकिन हमने बात करनी चाहिए। मैंने कहा ये पेपर है, हमें सिलेंडर के लिए आए हैं, तो अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था। मैनेजर साहब हमारे से गंदी लैंग्वेज में गाली देकर बात करते हैं, पहले कोई सिलेंडर यहाँ पे नहीं मिलेगा। हमारे सामने यहाँ से 10 गाड़ी जो है ना, हमारे पे वीडियो भी है उसकी जो हमने बनाई है, 10 गाड़ी यहाँ से जो है दिल्ली नंबर प्राइवेट इनोवा में यहाँ पे सिलेंडर भर के जा रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक यहाँ पे सड़क पर तरस रही है। इन्होंने साफ इनकार कर दिया, कह लगे यहाँ पे कोई गैस नहीं देंगे, जहाँ से हम दे रहे हैं वहाँ पे जाएगी। अंदर से गाड़ियाँ लोड हो रही है और लोड हो के जा रही है। बताइए हम क्या करें? इससे तो यह है कि हम यही पेशेंट को ला के यहीं पे गैस एजेंसी के सामने यहीं पे उन्हें मरने के लिए छोड़ दें। बताओ कहाँ जाए हम इस हालत में? कोई हमें देखने वाला नहीं है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने उत्तराखंड में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले 5 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं पकड़ा गया युवक रुड़की क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। इस मामले में युवक नकली रेमडेसिविर का इंजेक्शन को 25,000 में बेचा करता था। वहीं रुड़की के सीओ बहादुर सिंह चौहान का कहना है कि वे इस मामले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
इस संबंध में जो है कोई ऑथेंटिक तो अभी कोई सूचना ऑन पेपर हमारे पास नहीं आई। बता रहे कोई दिल्ली में कोई महिला वगैरह पकड़ी गई है और उससे कोई जानकारी हुई कि हरिद्वार के क्षेत्र के लोग भी कुछ इससे के जो है संपर्क में हैं, वहीं से जो है कालाबाजारी इंजेक्शन वगैरह की कर रहे हैं। तो इस संबंध में जो है अपने थाना क्षेत्र में, सर्किल क्षेत्र में जांच करवाई जा रही है। यदि कोई इस तरह का प्रकरण सामने आता है तो उनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जो लोग जैसे मेडिकल वगैरह पर बेचेंगे, हाँ, मेडिकल पे सतर्क दृष्टि रखी जा रही है और ड्रग्स इंस्पेक्टर वगैरह से मिलके उनको भी संज्ञान में ये मामला ला दिया गया है और उनसे भी जो है संपर्क करके अगर कोई इस तरह की शिकायत हमें मिलती है कि ब्लैक में कोई इंजेक्शन वगैरह बेच रहा है या कोई जिस इंजेक्शन पे पाबंदी है उसका सेल आउट कर रहा है, तो उस पर जो है वैधानिक। डिस्ट्रिक्ट में, हर सिटी में, हर स्टेट में एक क्राइम ब्रांच, एक नारकोटिक्स ब्रांच, एक अपना ड्रग विभाग के माध्यम से चीज़ के लिए हमारे माननीय ओजी निरीक्षक महोदय उनके साथ रहते हैं। तो एक वैसे तो डुप्लीकेसी के जो आपने माध्यम लिया है तो उसकी बहुत ज़्यादा गहनता से जांच हो रही है। फिर भी इस बीच कहीं पे भी किसी भी शहर में, किसी भी गांव में कोई भी बंदा इस काम को करते हुए फंसता है या पकड़ा जाता है तो उसके लिए कठोर से कठोर दंडनीय अपराध मिलना चाहिए उसके लिए हमारी एसोसिएशन। इसी के साथ ही आप लोग उत्तराखंड में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANP न्यूज। क्या आप